हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जंग का मैदान तैयार है। एक तरफ तालूत का लश्कर है और एक तरफ जालूत का लश्कर है। दोनों आमने सामने हैं। जालूत का लश्कर बहुत बड़ा है और तालूत का लश्कर जो कि मुसलमानों पे मबनी है बहुत छोटा है। तकरीबन 313 की उनकी तादाद है। जालूद मैदान जंग में मुसलमानों को ललकार रहा है। उसका जिस्म सिवाय उसकी आंखों के पूरी तरह से कवर्ड है। मुसलमानों पर उसकी हैबत तारी है। ऐसे में तालूद अपने साथियों से पूछता है कि कौन जालूद का चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। इस सवाल के जवाब में मुसलमान खामोश रहे। फिर तालूद के लश्कर से एक कमसिन नौजवान निकलता है जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल है और वो जालूद का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। जालूद उस नौजवान को देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम एक बच्चे हो, जाओ मेरे मुकाबले किसी बड़े को भेजो। उसकी बात को सुनकर नौजवान अपने हाथ में पकड़ी एक गुलैल नुमा रस्सी को एक मखसूस अंदाज में घुमाता है जिसमें पत्थर बंधा है और जालूद की जानिब फेंकता है, जो सीधा जाकर जालूद की आंख में पेवस्त हो जाता है और वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिलाकर गिर जाता है। तो फिर नौजवान उसके नजदीक जाता है और उसकी ही तलवार से उसका सर कलम कर देता है। जालूद के मरते ही उसके लश्कर में खौफो हरास फैल जाता है और तालूत अपने साथियों के साथ उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह अल्लाह के हुक्म से तालूत अपने साथियों और उस नौजवान की मदद से जालूतियों को शिकस्त दे देता है। कौन था वो नौजवान जिसने जालूत को मार गिराया था? वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेशुमार मौजज़े अता किए थे। इनमें से कुछ की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने ज़बूर नाजिल फरमाई, जिसका जिक्र कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 163 में आया है कि हमने दाऊद को ज़बूर अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई मरतबा काफ़ी जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से आया है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और ये मौज़ा भी दिया था कि उनके हाथ में सरिया मोल्ड हो जाता था, यानी अल्लाह ने आपके लिए लोहे को नरम फरमा दिया था। आप लोहे से इस तरह चीज़ें बना लेते थे जैसे लोग मिट्टी या गारे से बना लेते हैं। आप लोहे की कड़ियां और दारे बनाकर उनको खास अंदाज में जोड़कर जिरह बनाते थे जो दुश्मन के वार से पूरे जिस्म को प्रोटेक्ट रखती थी। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11 में इस तरह आया है कि और हमने उसके लिए लोहा नरम कर दिया कि तू पूरी पूरी जिरह बना और जोड़ों में अंदाजा रख। तुम सब नेक काम किया करो, यकीन मानो मैं तुम्हारे आमाल देख रहा हूँ। ये जो आजकल की यंग जनरेशन आयरन मैन को देखती है और उसके स्टील आर्मर से बहुत फैसिनेट होती है, उस स्टील आर्मर को बनाने वाले सबसे पहले इंसान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जिसका जिक्र सूरह अंबिया आयत नंबर 80 में इस तरह आया है कि और हमने इसे तुम्हारे लिए लिबास बनाने की कारीगरी सिखाई ताकि लड़ाई की जरर से तुम्हारा बचाव हो सके। क्या अब तुम शुक्रगुजार बनोगे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज भी एक मौजज़ा है। लहने दाऊदी तो काफी मशहूर है, यकीनन आप सब जानते होंगे कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तिलावत करते तो पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह किया करते और परिंदे अपनी गर्दनें झुकाकर आपके पास आकर बैठ जाते और तस्बीह में शामिल हो जाते थे। इसका जिक्र सूरह सबा आयत नंबर 10 में इस तरह आया है कि ऐ पहाड़ों इसके साथ रगबत से तस्बीह पढ़ा करो और परिंदों को भी यही हुक्म है। इसको मजीद वजाहत से सूरह अंबिया की आयत नंबर 79 में इस तरह से बयान किया गया है कि और हमने पहाड़ को दाऊद के ताबे कर दिया जो तस्बीह करते थे और परिंदों को भी, और हम ही ये सब कुछ करने वाले थे। जालूत से जंग जीतने के बाद तालूत ने अपनी साहबजादी का निकाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से करा दिया और तालूत के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिसका जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में इस तरह आया है कि और अल्लाह ने उसे बादशाहत और हिकमत अता फरमाई और जितना चाहा इल्म भी अता फरमाया। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत, बादशाहत, खिलाफत और हुकूमत अता की, जिसका जिक्र सूरह स्वाद की आयत नंबर 20 में इस तरह आया है कि और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला समझा दिया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी इस तरह रोजे रखे कि एक दिन रोजा रखते और दूसरे दिन छोड़ देते और इसी तरह रात का आधा हिस्सा वो नींद फरमाते। इसके बाद तिहाई रात वो कयाम करते और छठे हिस्से में वो सो जाते थे। तमाम उम्र उनका यही मामूल रहा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز اور محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نیلی آنکھوں والے خوبصورت، ذہین اور طاقتور انسان تھے، اور ان کا شجرہ نسب یہودا بن یعقوب سے ملتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو بھی نبوت و بادشاہت عطا کی گئی اور ان کو بھی بے شمار معجزات عطا کیے گئے۔ کون تھے وہ نبی؟ جانتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین اپنا اور اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔